हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो एजीपी सब्जेक्ट में सेमेस्टर 6 में जो आता है उसमें हम चैप्टर 4 कर रहे हैं। उसमें हमने जेएसटीएल टैग के बारे में बातें की थी, तो हमने 2 टैग ऑलरेडी देख लिए हैं। अभी आज हम देखेंगे एसक्यूएल टैग। ठीक है, पहले आप सारी वीडियोस एक बार देख के ना, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें देखना, वरना आप कन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो दिस टैग लाइब्रेरी इज यूज टू कनेक्ट टू द रिलेशनल डेटाबेस सच एज माई एसक्यूएल। जो मैंने बोला कि हम जो डेटाबेस को एक्सेस करते हैं, तो वो जो डेटाबेस होता है वो रिलेशनली माई एसक्यूएल होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो एसक्यूएल जो टैग है वो हमारा डेटाबेस से कनेक्ट करवाएगा। यानी कि यहाँ पे टैग लिब प्रीफिक्स ये सारे टैग्स में कॉमन सा है। एसक्यूएल यूआरएल रखेंगे, एचटीटीपी जावा, कोई भी जो भी .com होगा वो, जेएसपी जेएसटीएल। लाइब्रेरी में हमें कौन सा वाला कोड चाहिए, एसक्यूएल वाला चाहिए, एसक्यूएल, तो हमने एसक्यूएल लिख दिया। अभी उसका ये देखते हैं कि सेट डेटा सोर्स, यानी कि हम क्या करेंगे, एक सिंपल डेटा सोर्स जो हमारी प्रोटोटाइपिंग के सूटेबल हो, ऐसा हम डेटा सोर्स को क्रिएट करवाएंगे, यानी कि सेट करेंगे। उसके बाद क्वेरी को जनरेट करेंगे, यानी कि एग्जीक्यूट द एसक्यूएल क्वेरी, डिफाइन द इनइट बॉडी। अभी हमें पता ही है कि एसक्यूएल मतलब डेटाबेस आपने पढ़ा ही होगा 6 सेमेस्टर में हो, तो आपको एसक्यूएल थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि एसक्यूएल में क्या होता है। ठीक है, सो एसक्यूएल जो होता है, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्वेरी जनरेट करते हैं कि भाई ओके, ये मतलब क्वेरी इन शॉर्ट जनरेट करते हैं। ठीक है, उसको हम बहुत डीप में नहीं जाते, क्वेरी जनरेट करते हैं। उसके बाद उसमें कुछ अपडेट कराना हो, यानी कि मैंने a = 3 लिखा है, बट अब मुझे a = 5 लिखना है, a = 5 लिखना है, तो a = 5 लिखना है, तो उसको मुझे अपडेट कराना है, तो उसके लिए अपडेट वाला टैग यूज़ करूँगी मैं। ठीक है, फिर पैरामीटर है कोई, ठीक है, तो फिर पैरामीटर वाला मैं टैग यूज़ करूँगी। उसके बाद डेट पैरामीटर, यानी कि पैरामीटर तो हम सेट करेंगे बट डेट वाला चाहिए। ठीक है, तो उसमें डेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रांजेक्शन, प्रोवाइडेड नेस्टेड डेटाबेस एक्शन एलिमेंट्स विद शेयर्ड कनेक्शन, सेट अप एंड एग्जीक्यूट ऑल स्टेटमेंट एज ऑन ट्रांजेक्शन, यानी कि ट्रांजेक्शन यानी कि कितने डेटा आए गए, ये सारी चीज़ जो हम ऑडिट पे करते हैं। ठीक है, ऑडिट की जो प्रोसेस होती है उसमें ये वाला टैग बहुत यूज़ होता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे एसक्यूएल के टैग। अभी हम देखते हैं एक्सएमएल। एक्सएमएल क्या है, मैनिपुलेटिंग है। ठीक है, कुछ भी हमें मैनिपुलेट करना हो तो प्रोवाइड क्या करता है एक्सएमएल टैग, जेएसपी सेंट्रिक वे ऑफ क्रिएटिंग एंड मैनिपुलेटिंग द एक्सएमएल डॉक्यूमेंट, यानी कि कोई भी हमारा डॉक्यूमेंट होगा वो क्रिएट भी करवाएगा और उसको मैनिपुलेट भी कराएगा। ठीक है, तो अभी आता है आउट, जिसमें हम कोई भी हमारा एक्सप्रेशन लिखेंगे जस्ट आउटपुट वाइज। फिर आता है पार्से, जिसमें हम एट्रीब्यूट्स या फिर कोई भी मतलब होगा स्पेसिफाइड डेटा, उसको हम बताएंगे। Why it's not coming? ठीक है, अभी इफ द फिर आता है इफ कंडीशन, तो उसमें हम नॉर्मली क्या करेंगे, इफ कंडीशन का यूज़ करेंगे। इफ ये राइट हुआ तो वो इफ द टेस्ट कंडीशन इज फॉल्स द बॉडी इज इग्नोर हो जाएगी, वरना वो ट्रू होगा तो वो बॉडी को प्रोसेस करेगा। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक सा है। फिर आता है व्हेन, मतलब सब टैग ऑफ चूज, चूज का ये सब टैग है। ठीक है, भाई एक चूज, तो आप कब उसको कब चूज़ करोगे, बॉडी का एक्सप्रेशन ही देता है ये। ठीक है, फिर आता है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जो भी हमने क्या किया, क्या मैनिपुलेशन हुए। ठीक है, ये एक्सएमएल का है, क्या मैनिपुलेशन हुए। ठीक है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि एक डॉक्यूमेंट में वो सारी चीज़ें वो स्टोर करके रखता है। ठीक है, नाउ जेएसटीएल फंक्शन, जेएसटीएल इंक्लूड्स अ नंबर ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन। देखो, हर एक चीज़ कोर थी तो उसमें आउटपुट इनपुट था, फिर फॉर्मेटिंग थी तो उसमें फॉर्मेट कर देते हम डेट, फिर जो भी हमारा डेटा है उसको। ठीक है, उसके बाद आया एसक्यूएल, तो हम एसक्यूएल में जो डेटाबेस के अंदर जो डेटा होता है उसको हम मैनेज करते हैं। ठीक है, फिर एक्सएमएल आया, तो हम क्या करते हैं, उसको जो डेटा को मैनिपुलेट करना होता है तो उसके लिए वो टैग का यूज़ करते हैं। अभी जेएसटीएल में क्या होगा, उसमें नंबर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ फंक्शंस है, मोस्ट ऑफ विच आर कॉमन स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन है। फॉलोइंग इज द सिंटेक्स इंक्लूडिंग जेएसटीएल फंक्शन लाइब्रेरी इन योर जेएसपी, यानी कि सिंपल से हम जहाँ पे हम कोर एसक्यूएल ये सारी चीज़ें लिखते थे उसकी बजाय अब हम क्या लिखेंगे, जेएसटीएल। ठीक है, कॉमन सी चीज़ है। इसमें क्या आएगा, फंक्शन आएंगे सब। ठीक है, क्योंकि जेएसटीएल एक फंक्शन है। ठीक है, हमने पहले ही बात की थी कि जेएसटीएल क्या है, एक फंक्शन है। देखो इधर क्या लिखा है, जेएसटीएल क्या है, एक फंक्शन है, तो उसमें हम क्या लिखेंगे, फंक्शन ही लिखेंगे। ठीक है, तो फंक्शन में फर्स्ट फंक्शन क्या है, कंटेन, यानी टेस्ट इफ एन इनपुट स्ट्रिंग कंटेन्स द स्पेसिफाइड सब स्ट्रिंग, यानी कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है उसके अंदर भी एक सब स्ट्रिंग है, तो वो जो सारे कंटेंट होते हैं उसको हम कंटेंट कैसे लाएंगे, तो वो ये हम फंक्शन है हमारा कंटेंट वाला, उससे हम लाएंगे। फिर ठीक है, फिर इग्नोर केस, कौन सा वाला केस हमें इग्नोर करना है, वो वाली थिंग हम कहाँ पे लिखेंगे,
फंक्शन कंटेन्स इग्नोर केस में, ठीक है। फिर आता है फंक्शन एंड विथ, यानी कहाँ पे वो एंड होगा, यानी सफिक्स पे स्पेसिफाई कौन से वाले सफिक्स पे वो एंड होगा वो फंक्शन, वो सारी चीज़ें हम फंक्शन एंड विथ वाले टैग में लिखेंगे, ठीक है। फिर आता है इंडेक्स ऑफ, यानी कि कहाँ से वो सबस्ट्रिंग फर्स्ट अकरेंस हुई, यानी कि स्टार्टिंग कहाँ से हुआ वो। फिर आता है ज्वाइन ऑल एलिमेंट ऑफ एन अरे इनटू अ स्ट्रिंग, यानी कि जो भी हमारा वो जो अरे है, ये 2 अरे है, ठीक है, उसको हमें कहाँ से ज्वाइन कराना है, ठीक है, तो उसको लिए फंक्शन ज्वाइन है, ठीक है। गॉट इट माई पॉइंट कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। अभी JSP कस्टम टैग एक्सटेंशन इज अ न्यू फीचर अवेलेबल इन JSP। अभी ये जो कस्टम वाला है, यानी कि टैग एक्सटेंशन, ये एक नया आया है JSP में, ये वाली जो थिंग है वो नई आई है। इट इज़ कॉल्ड कस्टम टैग, यानी कि अपने हिसाब से। कस्टम टैग यानी कि हम खुद अपना टैग इनोवेट करेंगे, यानी कि यूजर डिफाइंड JSP लैंग्वेज एलिमेंट, यानी कि जो भी अभी टैग थे वो सारे वो JSP के थे, बट अभी ये जो कस्टम टैग है वो हमारा होगा, यूजर डिफाइंड है। कौन सा है? यूजर डिफाइंड, यानी कि मैं चाहूँ कि मुझे स्टडी विद टीचर का टैग बनाना है तो मैं वो बना सकती हूँ, ठीक है। व्हेन अ JSP पेज कंटेनिंग अ कस्टम टैग, जब भी JSP पेज जो है वो कस्टम टैग को कंटेन करता है तो वो सर्वलेंट के अंदर ट्रांसलेट होके फिर कन्वर्ट करेगा वो उनका जो भी ऑपरेशन होगा, और फिर वो जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसको हम बोलेंगे टैग हैंडलर, ठीक है। टू राइट अ कस्टम टैग यू कैन सिंपली एक्सटेंड सिंपल टैग सपोर्ट। हमें हमारा टैग लिखना हो तो हम क्या करेंगे? टैग सपोर्ट का यूज़ करेंगे, वो वाली जो क्लास है उसका, यानी कि डू टैग, उसका हम यूज़ करेंगे, डू टैग मेथड का, वेर यू कैन प्लेस योर कोड टू जनरेट अ कंटेंट फॉर द टैग, यानी कि डू स्टार्ट टैग इज यूज टू प्रोसेस द स्टार्ट टैग, यानी स्टार्ट टैग को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। अभी डू एंड टैग, यानी कि हमें प्रोसेस को एंड कराना है। गेट आईडी, हमें कोई आईडी या फिर कोई वैल्यू लानी हो तो हम गेट आईडी का यूज़ करेंगे। फिर आता है सेट आईडी, यानी कि सेटिंग द वैल्यू ऑफ आईडी एट्रीब्यूट्स। गेट पेरेंट, यानी कि हमें कोई ऊपर वाले थिंग से हमें कुछ नीचे लाना हो, यानी कि पेरेंटिंग टैग का यूज़ करना हो, पेरेंटिंग टैग का, तो हम ये जो है वो हमारे लिए है। किसके लिए? हमारे लिए, क्योंकि हम यूज़र डिफाइन करेंगे, यूज़र डिफाइन टैग है, सो उसमें हमारे हिसाब से सारी चीज़ें होगी, ठीक है। तो उसके लिए हम ये 5 चीज़ों का यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी ये JSP एक्सप्रेशन लैंग्वेज जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी डाउट हो तो स्टडी विद टीचर नेम की मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर आप मुझे DM कर देना। आपको ये नोट्स, सारे प्रोग्राम्स आपको आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। और कोई भी फ्यूचर के लिए भी कोई भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग के रिलेटेड कोई भी डोमेन कौन सा करना है, आगे इंटर्नशिप एक्सेट्रा, कोई भी सजेशन चाहे तो DM में।